ये मैंने एक नॉन स्टिक का जो है वो तवा लिया है, अच्छी खासी बड़े साइज में है, क्यूट से केस में जो है वो आए हैं। तो ये जो है वो मैंने लिया है एक ब्रेसलेट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से ही। तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, ये ऑफिस जा चुके हैं, लंच मैंने इन्हें दे दिया है। और आज जो है थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, वरना ये सारे काम जो है वो मैं कभी तो कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट से पहले और कभी करती हूँ बाद में, जैसा बॉडी साथ देता है वैसा। तो मैं आपको आज दिखा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में किस तरीके से मैं मॉर्निंग की क्लीनिंग करती हूँ। तो बस सुबह सुबह का ये जो काम होता है, सबसे पहले बेड बनाने का होता है। तो मेरी हाउस हेल्पर जो है वो आती है झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जब चली जाती है उसके बाद मैं ये सब काम करती हूँ, और मोस्टली ऐसा होता है कि उसके आने से पहले ही मैं से ये सब काम कर लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह मैं आराम से करती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा सा बिज़ी रहता है। तो क्या होता है ना कि बहुत थकान हो जाती है और उतना ज़्यादा एग्जर्शन में लेना नहीं चाहती हूँ, तो मैं ये आराम आराम से बाद में करती रहती हूँ। तो आज जो है वो मैं डस्टिंग कर रही हूँ मेरे पूरे रूम की ऑलमोस्ट, मतलब जितने भी ये साइड टेबल वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बहुत डस्ट आ जाती है। मैं पूरे दिन जो है वो विंडो बंद रखती हूँ, उसके बाद भी झाड़ू वाड़ू लगती है ना, तो वो धूल मिट्टी जो है वो उड़ती ही रहती है। तो इस तरीके की डस्टिंग जो होती है, मतलब प्रॉपर सब करना, वो मैं वीक में 2 से 3 बार करती हूँ, डेली डेली नहीं करती हूँ क्योंकि डेली में उतना ज़्यादा भी डस्ट जो है वो नहीं आती है। और क्या होता है कि मतलब उतना ज़्यादा मैं लोड भी नहीं लेती हूँ कि रोज़ रोज़ मैं ये काम करूँ। तो हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो मैं ये कर देती हूँ। तो आपने देखा होगा ये ज़िंदगी गुलजार है जो मैंने बनाया था, ये मैंने पहले लिविंग रूम में रख रखा था, लेकिन अब जो है वो मैंने इसको रूम में रख दिया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा। तो यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ें रखी थी। और ये जो शेल्फ़ है ना, ये उतना ड्यूरेबल भी नहीं है, मतलब इस पर आप कुछ भी हैवी नहीं रख सकते, तो इसीलिए आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह मैंने लगा रखे हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, एकदम लाइट वेट है। अगर मैं इस पर कुछ भी वेटेड रख दूँगी ना तो ये एकदम बैंड हो जाएगी, बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। तो रूम जो है वो मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। अभी दूसरे रूम में आ गई हूँ क्योंकि अभी जो है वो मम्मी पापा रुके हुए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ रुकी थी, उसके हस्बैंड बच्चा, तो ये सब इसी रूम में जो है वो सोते हैं, तो इसीलिए ये रूम जो है वो थोड़ा सा मैसी हो गया है। अदरवाइज़ इस रूम का यूज़ नहीं होता है, हम लोग अंदर रूम में ही, हमारे रूम में ही जो है वो रहते हैं, सोते होते हैं। तो वो रूम ही बस मुझे क्लीन करना पड़ता है, पर कोई आके जाता है तो प्रॉपर मतलब दोनों रूम ही जो है वो क्लीन करने पड़ते हैं, सबकी डस्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि गंदा वंदा हो जाता है, यूज़ होता है। तो डस्टिंग तो वैसे भी होती ही है क्योंकि बेड वगैरह पे ना धूल आ जाती है और काले रंग पे बहुत ज़्यादा धूल दिखती है। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि ब्लैक कलर मतलब वाइट मेंटेन करना मुश्किल होता है, मुझे लगता है ब्लैक मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो रूम जो है वो मैंने दोनों एकदम चकाचक कर दिए हैं, सफाई हो गई है, दोनों की क्लीन हो चुके हैं। आज मेरी हाउस हेल्पर जो है वो काम करके जा चुके हैं, उसके बाद मैं लग गई हूँ। तो मिरर वगैरह भी क्लीन करती हूँ क्योंकि ये जो है वो फेस जब धोते हैं ना तो ये बहुत तेज़ तेज़ पानी छपाक छपाक मार के धोते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, हर दूसरे दिन ही बहुत गंदा हो जाता है। तो क्लीन जो है वो ज़्यादा सा करना ही पड़ता है। ये सब क्लीन हो गया है, अब आते हैं लिविंग रूम में। तो ये देखिए काम वाम करके जब वो जाती है ना तो इस तरीके से ऊपर सारी चीज़ें रख दी जाती हैं, टेबल भी रखा होता है। अभी मैं टेबल उससे बोलती हूँ, पहले वो टेबल उठाकर जो है वो सोफ़े पर रख देती थी, अभी मैं उसको बोलती हूँ कि भाई इतना वेट वेट मत उठाया कर, वैसे तो बहुत लाइट वेट है पर फिर भी मैं उसको मना कर देती हूँ मत उठाया कर, मैं भी जो है वो मतलब नहीं उठा के बाद में रख पाती हूँ, इसलिए। तो बस इसकी फटाफट से कर लेंगे क्लीनिंग।
वगैरह करने के बाद मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी सांस जो है वो फूलने लगती है और बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है। तो मैं आराम आराम से काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेके। तो सुबह मैंने बनाए थे सैंडविच, तो इसीलिए उसका आलू का जो मिक्सचर है ना वो रखा हुआ है। और इनके लिए सुबह टिफ़िन में खाना जो दिया था, तो तभी रोटी वगैरह बनाई थी, उसका आटा भी जो है वो लगा हुआ रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि सब्जी वब्जी एक्चुअली ना कल की ये लेके चले गए थे। कल मैंने थोड़ा सा गोभी आलू बनाया था, एकदम रसीला, थोड़ा सा लागा लिप्टा टाइप का, तो वो ये ले गए थे। तो मैंने सोचा आज कुछ सब्जी नहीं है अभी दोपहर के लिए, आलू रखे हुए थे, तो क्यों ना आलू का पराठा बना लिया जाए और मीठे दही से खा लेंगे, ठाकुर जी भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। तो बस वही जो है वो मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। सुबह सैंडविच हो गया, इस टाइम आलू का पराठा हो गया, तो आलू भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे लिए खाना भी जो है वो तैयार हो ही जाएगा। तो अब मैं काफ़ी टाइम से ना अपने लिए मतलब और ठाकुर जी के लिए सुबह ही बना के रख देती हूँ जब ये जाते हैं तभी। पहले मैं आटा छोड़ देती थी, पर अब मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि दोपहर में फिर पूरा मुझे सब साफ़ करना पड़ता है, किचन, और फिर उसके बाद चकला बेलन सब धो के रखना पड़ता है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ ना आपको, सांस वगैरह फूलने का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं काम थोड़ा शॉर्ट में करती हूँ, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना होता है, तो उतना ज़्यादा लोड मैं लेती नहीं हूँ कि मतलब पूरा लगी रहूँ लगी रहूँ लगी रहूँ, भाई मैं पड़ जाऊँगी तो कौन देखने वाला है। तो इसीलिए मैं जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। थोड़ा सा पैटर्न मैंने बदल दिया है काम करने का। पहले कुछ अलग तरीके से करती थी, अब अपनी सहूलियत के हिसाब से करती हूँ, क्योंकि तब अलग बात थी और अब अलग बात है। अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेके चीज़ें करती हूँ, टाइमली सब कुछ खाना पीना पड़ता है, फ्रूट्स भी खाने होते हैं, खाना भी खाना होता है। तो अगर मैं पूरा दिन खाना 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 ही बनाती रहूँगी या ऐसे ही काम करती रहूँगी, तो फिर कब कैसे क्या मैनेज करूँगी। तो मैं सुबह ही जो है वो सेक वेक के रख देती हूँ। आज आलू का पराठा बनाना था ना, तो सुबह ही मैंने सोच लिया था कि आलू का पराठा बनाऊँगी, इसलिए मैंने बस बना के नहीं रखा। तो ठाकुर जी को मैं जो है वो मीठे दही से भोग लगा दूँगी और इसी से ही यही मैं भी जो है वो खा लूँगी, मीठा दही और पराठा। मुझे तो काफ़ी जो है वो सही लगता है। और बस फटाक से जो है वो किचन को कर देते हैं साफ़। तो आप थोड़ा सा भी कोई भी काम करोगे किचन में, तो किचन जो है वो गंदा हो ही जाता है और उसको बार बार जो है वो क्लीन करना ही पड़ता है। तो सुबह के टाइम ना वो करके तो जाती है गैस वगैरह साफ़, और अभी मैं गैस पे गरम नहीं, मतलब गरम गैस है ना, इसलिए मैं उस पे नहीं कर रही हूँ। उतना गंदा भी नहीं हुआ है, क्योंकि ग्लास जो है वो टूटने का डर रहता है, तो मैं उस पे नहीं करती हूँ गरम गरम गैस पे। फटाफट मैंने जो है वो चकला बेलन भी धो के रख दिया है, क्योंकि रात में यूज़ करते हैं, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोपहर का रात में यूज़ कर लूँ, क्योंकि भोग लगाना होता है, तो इसलिए मैं मतलब धो के ही रखती हूँ दोपहर में हमेशा। जब से मैंने मेड लगाई है, तो वो ऐसे टैप वगैरह ना गंदी गंदी छोड़ देती हैं, बिल्कुल भी क्लीन तो करती नहीं है, वो तो बस बर्तन फटाफट से धो के निकल जाती है। तो ये जो है वो बाद में मुझे ये 2-3 दिन छोड़ छोड़ के ऐसे मैं इसको क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। और अभी जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ा सा काम करने का अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। तो हम लोग हमेशा से ही जो है वो गर्म पानी करते हैं, और मतलब टैप वाटर को ही गर्म करते हैं, देन उसके बाद नॉर्मल होने के बाद घड़े में भरते हैं, वही पानी पीते हैं। तो बड़ा भगोना है मेरा। तो पहले क्या होता था, मतलब इतना बड़ा भगोना मैं पूरा ऐसे उठाकर और डाल देती थी, पर अब वो हैवी हो जाता है, तो मैं उसको मतलब डेली डेली इस तरीके से नहीं करती हूँ कि इतना भारी भगोना उठाऊँ और डाल दूँ घड़े के अंदर पानी। तो मैं किसी भी बर्तन से, जग से या फ्राई पैन से, टी पैन से, मतलब घड़े में जो है वो कर देती हूँ। देन उसके बाद जब मुझे दोबारा से गर्म करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि आधा भगोना करीब पानी जो है वो मैं टैप से भर लेती हूँ, उठा के रख लेती हूँ, जो कि मैं इजीली रख पाती हूँ। देन उसके बाद जग से पानी भर के जो है वो मैं भगोने में डाल देती हूँ, क्योंकि काम तो सारे ही करने हैं और अकेली रहती हूँ, तो सब कुछ खुद ही करना होता है। तो मैंने अपना मतलब सब कुछ अपने हिसाब से अरेंज कर रखा है कि मुझे कैसे क्या करना है, जिससे मुझ पे बहुत ज़्यादा लोड भी ना पड़े और मेरा सारा काम भी जो है वो हो जाए। तो फाइनली सारा काम जो है वो मेरा हो गया है दोपहर तक का, और अभी बज रहा है 2:15। तो खाना वाना अभी मैंने खाया नहीं है। तो सुबह जो है वो मैंने बनाए थे सैंडविच, इसीलिए आलू वालू उबाल के जो है वो रख दिए थे। तो सैंडविच बहुत हैवी हो गए थे और अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। तो मेरी जो हाउस हेल्पर आती है उसको भी मैं जो है वो खिला देती हूँ, जब कुछ भी ऐसे बनाती हूँ, सैंडविच, उत्पम या इस तरीके की कोई चीज़ बनाती हूँ। वैसे वो मना करती है कि मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी जब मैं बनाती हूँ और वो ब्रेकफास्ट करके नहीं आई होती है,
तो मैं उसको जो है वो खिला देती हूँ, चाय पिला देती हूँ अगर सेम टाइम पे जो है वो आई हुई होती है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ। और इत्तेफाक ऐसा है कि वो भी प्रेग्नेंट है और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे पता नहीं था, जब मैंने उसको जो है वो रखा था तो मुझे ये पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। बाद में मुझे पता चला कि जितना टाइम मुझे चल रहा है एग्जैक्ट उतना ही टाइम वही डेट उसकी चल रही है। तो मुझे शुरू में काफ़ी ख़राब भी लगा उससे काम करवाने में। मैंने उसको बोला भी नहीं कर मिल रहा है तो भाई छोड़ के चले जाओ, लेकिन उनको भी जो है वो पैसों की नीड है तो वो भी जो है वो काम कर रही है, नेपाल की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ही हटाना है, तो जब तक कर सकती है वो तब तक काम कर रही है। तो मैं भी जो है वो बहुत हेल्प कर देती हूँ उसकी। मतलब उतना ज़्यादा बर्डन में नहीं डालती हूँ जितना मैं वैसे छोड़ देती काम की। जैसे दोपहर में अभी आपने देखा ही, मैंने पराठे वराठे सेके तो हाथ के हाथ जो है वो मैंने चकला बेलन वगैरह धो के रख दिया, क्योंकि उतना ज़्यादा मैं उस पर भी काम नहीं लगाना चाहती हूँ। वो भी यार सेम सिचुएशन में है, जैसी मैं हूँ वैसी वो भी है। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैंने परचेज़ की थी, सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले ये एक मैंने ना नॉन स्टिक का सॉरी, ये मैंने एक नॉन स्टिक का जो है वो तवा लिया है। मेरा जो पहला वाला तवा था आप लोगों ने देखा ही था, बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो इस बार जो है वो मेरा नॉन स्टिक लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं लेने गई थी कास्ट आयरन में। तो मैंने कास्ट आयरन में जो है वो तवा देखा, वो बहुत हैवी था यार। मतलब मेरे पास एक डोसा तवा है, आप लोगों ने देखा, इस पर मैंने डोसा आई थिंक सांभर और चीला वाला बना के दिखाया था। तो वो बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब उठाने में बहुत ज़ोर लगता है। और इस टाइम मैं नहीं चाह रही हूँ कि उतनी हैवी हैवी चीज़ें जो है वो उठाऊँ मैं। तो लेने में कास्ट आयरन का गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी था। तो मैंने सोचा कि दो दो मतलब तवे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास एक डोसा तवा वैसे ही बहुत बड़ा है। तो इन्होंने मुझसे बोला कि ये वाला अभी ले लो हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि सैंडविच वगैरह बनाने हैं या उत्पम वगैरह बनाना है ना, तो लोहे वाले तवे पे वो कितना भी करो आप बहुत चिपकता है। तो मैंने ये एक लिया है, मेरे पास पहले था जिसकी किनारी फोल्ड वाली थी, ये मैंने बिल्कुल फ्लैट लिया है। तो ये मुझे आई थिंक 850 में पता नहीं कितने में तो पड़ा है। और ये इंडक्शन पे भी जो है वो वर्क करेगा, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी अच्छा सा देखिए तवा है। तो ये मैंने लिया है। इसके साथ मुझे मिला है ये एक झामा, जो कि शायद से मिलता ही है, और एक स्पैचुला मिला है जिसकी क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक सी है। ये आई थिंक सभी के साथ नॉनस्टिक बर्तन के साथ मिलता ही है। तो एक ये मिला है। देन मैंने ली है कुछ घर के लिए स्टील की कटोरी, क्योंकि मेरे पास ना शादी के टाइम पे जो बर्तन वगैरह ख़रीदे थे तभी की जो है वो सारे बर्तन तभी स्टील के चले आ रहे हैं। तो तब हम लोगों ने छः सारी चीज़ें ले ली थी। हम ही दोनों रहते थे। पर अभी क्या होता है कि मम्मी पापा लोग भी आते रहते हैं और लोग भी आते रहते हैं, तो ना कटोरी मुझे ऐसा लगता है कि कम पड़ जाती हैं। इवन मैंने भोजन थाल भी लेके रखे हैं जिसमें 4-5 सेक्शन होते हैं, वो वाले मैंने ले रखे हैं कि ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसमें हो जाएगा। तो इस तरीके की मैंने जो है वो स्टील की कटोरी ली है। ये देखो अच्छी खासी बड़े साइज़ में है और थोड़ा सा फैला वाला मैंने लिया है पैटर्न, एकदम वैसे डीप वाला नहीं लिया है। और अच्छी खासी बड़ी कटोरी है। तो ये लिए मैंने। और क्या लिया है, हाँ, और एक मैंने लिया है ये बर्तन रखने वाला जो है वो, इसको बास्केट। तो एक मैंने ये लिया है पल्ला जिसको बोलते हैं। मेरे पास ना प्लास्टिक का जो है वो था बास्केट, लेकिन उसमें क्या होता था 5 साल से मेरे पास वही चला चला आ रहा है और एकदम अच्छा भी है। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती थी कि जब भी वो बर्तन उसमें धो के रखो ना, तो उसमें पानी नीचे के साइड में मतलब स्लैब पे जो है वो पानी भर जाता था और वो उसमें इतनी काई जैसी लग जाती थी डलिया में। उसको बार बार उस बास्केट को बार बार ही धोना पड़ता था और धोना बहुत बड़ा टास्क होता था, क्योंकि ना बहुत टाइम लगता था। उसमें पूरी गंदगी जो है वो जमा हो जाती थी और रोज़ रोज़ धो उतना टाइम यार होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये स्टील वाला ले लेती हूँ। तो इसमें यहाँ पे स्पून लगाने का भी ऐसे बना हुआ है और नीचे ना इस तरीके से ये स्टैंड दे रखा है। तो ये ना एकदम जैसे हम रखते हैं स्लैब पर तो एकदम टच नहीं होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बर्तन भी बहुत ज़्यादा जो है वो आ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि पानी जो है वो स्लैब पे जमा नहीं हो रहा है, मतलब एकदम ड्राई हो जाता है, बर्तन भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। प्लास्टिक वाले में नहीं सूखते थे, ये मैंने देखा है। तो ये मैंने लिया था 500 रुपये में, जहाँ से मैंने तवा लिया था ऐसी लोकल शॉप से लिया था। ऑनलाइन मैंने देखी थी काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे, 1200-1300 रुपये के। तो मैंने सोचा एक बार
जाकर भी देख लेती हूँ, क्वालिटी वाइज अच्छा है। और कोई दिक्कत हुई तो यार दुकान से ले आए, वो बैठा हुआ ही है, अगर कुछ भी खराबी हुई तो उसने बोला दिखाना आकर। तो ये मैंने जो है वो ले लिया है और अच्छे खासे बड़े साइज़ में है, तो ये मैंने लिया है। और दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं, वो भी आपको दिखा देती हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैंने ली थी लोकल मार्केट से ही, मंडी मार्केट है ना हमारे घर के पास, वहाँ से मैंने लिया था। तो भगवान जी के जिसमें कपड़े रखे हुए हैं वो बैग्स आपने देखे हुए हैं, तो ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और डेली डेली उसमें रखने में और वो करने में वो जो है फट गए हैं आगे से। तो मैंने इस तरीके के जो है वो 2 साड़ी वाले बैग लिए हैं, ये देखिए इस तरीके के बैग लिए हैं मैंने, पिंक कलर में 2 लिए हैं, दोनों पिंक शेड में लिए हैं। ये मुझे 50 रुपये का एक मिला है मंडे मार्केट में। क्वालिटी वगैरह ठीक है, पहले वाले भी ठीक थे, बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन ना वो आगे से फट गए थे। एक में तो मैंने आगे ये पूरा पॉलीथिन उसका फट गया था, तो मैंने कपड़ा भी लगा दिया है सिल के। लेकिन अभी ना उतनी हिम्मत नहीं होती है यार, उतना ज़्यादा काम करने की ताकत ही नहीं रहती है, मतलब मैं थक जाती हूँ, मेरी सांस जो है वो फूलने लगती है। तो मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मुझसे किया जाता है, अकेली रहती हूँ यार, तो उतना ज़्यादा ना मैं लोड नहीं लेती अपने ऊपर, तो मैंने सोचा ले ही लेती हूँ। तो मैंने 2 ये लिए हैं और कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई हैं मैंने, वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो एक तो ये इन्होंने कुछ तो अपने लिए टी शर्ट ऑर्डर की है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस कौन से उससे करी है, ये फैन कोट से उन्होंने जो है वो अपने लिए टी शर्ट ऑर्डर की है। तो ये स्पोर्ट्स टी शर्ट है जिस पे यहाँ पर कुछ ऐसा सा लोगो बना हुआ है और लिखा है T20 मैन T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 2022, इस तरीके की है। थोड़ी सी चिकना वाला जो फैब्रिक आता है ना उसमें है, और ये देखिए इस तरीके से अच्छी लग रही है काफ़ी। तो उन्होंने ऑफिस पहन के जाने के लिए लिए, सैटरडे वगैरह में वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह कुछ तो होता होगा, तो वहाँ के लिए तो ये मंगाई है एक। और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मंगाया है, ये तो मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा है, उन्होंने बोला है कि तुम्हारे लिए मंगाया है, और मैंने अभी तक इसको ओपन करके भी नहीं देखा है, तो मैं कटर ओपन करके देखती हूँ। तो ये 2 इसमें छोटी छोटी सी डिब्बी हैं जिसके अंदर आई थिंक टॉर्च है। अरे तो ये इन्होंने टॉर्च मंगाई हैं, ये देखो छोटी छोटी सी टॉर्च हैं, जिसके साथ जो है वो इस तरीके का एक केबल दे रखा है, चार्जेबल हैं ये। तो बड़े क्यूट से केस में जो है वो आए हैं। तो इन्होंने एक अपने ऑफिस के लिए मंगाया है और एक इन्होंने जो है वो मेरे लिए मंगाया है। ये देखो काफ़ी अच्छी लाइट है कि रात में जो है वो उठो, ये देखो इसमें 2-3 फीचर हैं। ये यहाँ पर भी जो है वो लाइट जलती है, और एक लाइट ऐसे जलती है, और एक आप देख रहे हो ना ऐसे ब्लिंक हो रही है, एक ऐसे जलती है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये ना इन्होंने इसलिए मंगाई है कि रात में मैं जैसे वॉक वगैरह पे जाती हूँ नीचे, तो मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि मतलब फिर फ़ोन लेके ऐसे मैं वॉक करूँ और ऐसे कपड़े पहनी नहीं होती हूँ कि इसमें पॉकेट वगैरह हो, तो इसलिए उन्होंने ये मंगाई है कि कुछ भी जा रहे हो और नीचे कुछ दिखाई विखाई ना दे या सडन लाइट चली जाए, तो ये हाथ में लेके जाया करो। तो बहुत क्यूट सी और बहुत ही छोटू सी है, और इसमें इस तरीके का देखो आप ये भी लगा रखा है, लूप दे रखा है, तो आप अपने हाथ में जो है वो हैंग भी कर सकते हो। तो ये मंगाई है, मुझे तो काफ़ी अच्छी सी लगी। सेम ऐसे ही दूसरी भी है, ये इन्होंने अपने ऑफिस के लिए मंगाई है, पता नहीं कुछ काम वाम के लिए ये। और क्या मंगाया है, हाँ अभी जो है वो नायका पे चल रही थी हॉट पिंक सेल, तो वहाँ से मैंने ना कुछ चीज़ें जो है वो ऑर्डर की हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। तो एक मैंने ना ये हेयर कर्लर जो है वो मंगाया है अगारो का। तो अगारो का ना मेरे पास एक स्ट्रेटनर भी है, आप लोगों ने देखा ही है, तो लगभग ही वो 7-8 साल से मेरे साथ है और बढ़िया एकदम काम कर रहा है। तो मैंने सोचा अगारो का ही मंगाती हूँ, तो अगारो की मैंने ये एक हेयर कर्लर मंगाया है, इस तरीके का बहुत ही स्लीक सा है,
और बहुत ही अच्छा है। इसमें आगे ना इस तरीके जो टिप दे रखी है, ये प्लास्टिक है जिससे आप इस तरीके से पकड़ भी सकते हो। देन इसका जो वायर है 360 डिग्री जो है वो रोटेट हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ऑन ऑफ का जो है वो बटन दे रखा है। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो जब भी यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी आपको। अभी ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं हेयर कर्ल करूँ बेफालतू में, तो जब भी कुछ कहीं आना जाना होगा, फ़िलहाल मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा वर्क कर रही है। इसके रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन मैंने एक और देखा था कि रॉड थिक सी थी, लेकिन ना उसके रिव्यू उतने ज़्यादा ठीक ठाक से थे और कम लोगों ने परचेज़ किया था। ये लगभग 700 लोगों ने परचेज़ कर रखा था, तो मैंने सोचा यही वाला ले लेती हूँ। और इस तरीके का ना मैंने, मेरी मासी पे है, मैंने यूज़ भी किया है, उससे हेयर कर्ल भी किए हैं, तो काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। तो एक मैंने ये मंगाया है कर्लर, और एक मैंने ये मंगाई है लैक्मे की डे क्रीम, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गई थी और ये शॉप वगैरह पे यहाँ मिलती नहीं है आसपास कहीं पे भी, तो ये मैंने जो है मंगाई है। तो 50 ग्राम की तो ये क्रीम है और इसके साथ इस तरीके का एक हमें ट्यूब भी मिला है। अगेन ये भी 50 ग्राम का ही है ये। तो ये भी जो है वो सेम चीज़ है, पर ये ट्यूब वाले फॉर्म में है और ये इस तरीके से कंटेनर में दे रखी है। तो ये 50 ग्राम आई थिंक ये है और 30 ग्राम ये है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 100 ग्राम वाला क्या था, या तो 80 ग्राम होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, कुछ ऐसा ही सा था। देखूंगी फिर पता चलेगा कि कैसा था। तो एक मैंने ये मंगाई है, ये 400 रुपये का, यानी 385 का कॉम्बो था इन दोनों चीज़ों का, तो ये मंगाया है। ये तो थी मेरी शॉपिंग। और अभी निकल के गई है मेरी एनिवर्सरी 28 को, तो हम लोग ने क्या ही सेलिब्रेट, तो कुछ भी नहीं किया था क्योंकि ये सुबह से ऑफिस गए हुए थे और रात में आए तो फ़ोन वोन पे बातें, इधर उधर से फ़ोन आ रहे थे। फिर मम्मी पापा भी यहीं पर थे, तो उनको छोड़ के जाने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, क्योंकि क्या है कि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो खाना वाना जो है वो मुझे ही बनाना था। अब ऐसा था कि खाना जब बनाना ही है तो बाहर जाके खाने का कोई सेंस नहीं बनता, वरना हम लोग बाहर चले जाते और कुछ खा पी के जो है वो आ जाते। पर फिर जब मुझे लगा, और उस दिन बिहारी पंचमी भी थी, तो अभी परसों की बात है, तो बिहारी पंचमी भी थी, तो मैंने सोचा कि बनाना तो है ही, खाना पूड़ी और सब्जी सब कुछ, तो फिर बाहर भी जाओ और घर पे भी बना के जाओ तो वो फिर मज़ा ही नहीं आता, फिर इससे लगता है कि अरे घर ही में खा लो। तो मैंने उस दिन पूड़ी और पालक पनीर जो है वो बनाया था। इवन रात में हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आए थे, मार्केट गए थे, थोड़ा सब्जी वगैरह लेनी थी, 10 बज गया था आने में। उसके बाद मैंने खाना बनाया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, खाते खाते 12 बज गया। तो कुछ भी ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक आध पिक्चर होगी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और क्या था, उस दिन बिहारी पंचमी का मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार भी किया था, तो इसी व्लॉग में जो है वो मैं लास्ट में वो भी ऐड कर दूंगी, दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने ना अलग से वीडियो शूट नहीं किया था श्रृंगार का। लोग ना देखते नहीं है उतना और एकदम आगे करके सिर्फ श्रृंगार देख लेते हैं, तो अभी मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। मेरे को बहुत टाइम लगता है श्रृंगार शूट करने में। अगर जो है वो सिर्फ श्रृंगार करना होता है ना, तो बहुत ही जल्दी से श्रृंगार हो जाता है, मतलब कम टाइम में हो जाता है। और अगर पूरा वीडियो के लिए शूट करना होता है, मतलब श्रृंगार करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बार बार कैमरा इधर सेट करो उधर सेट करो, और अब उतनी ताकत जो है वो लगती नहीं है, और मतलब बहुत मैं बोर हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अभी मैंने सोचा है कि मैं श्रृंगार जब कर लेती हूँ उसके बाद जो है वो मैं एक शॉर्ट्स जो है वो बना दूँगी और आप लोग के साथ, या तो शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी यूट्यूब पर ही, या फिर किसी भी ब्लॉग में जो है वो आगे पीछे जो है वो इसी में ऐड कर दिया करूँगी। प्रॉपर श्रृंगार का वीडियो जो है वो मैं नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि लोग उतना देखते नहीं है, पर मेरी मेहनत जो है वो पूरी लगती है। अच्छा, दूसरी चीज़, उस पर मेरी एनिवर्सरी पे मेरी जो है सासू माँ ने मुझे ये पायलें गिफ्ट की थी, जो कि बहुत ही सुंदर सी हैं, बहुत पतली सी हैं, ये देखो आप, बहुत क्यूट सी हैं। इसमें ना ये घुंघरू लगे हुए हैं, तो घुंघरू मैं सोच रही हूँ इसके निकाल दूँ, क्योंकि कहीं घर में तो ठीक है, तभी भी मुझे उतना बजना बजना अच्छा नहीं लगता है। कहीं आओ जाओ ना, तो मैंने एनिवर्सरी वाले दिन ये पहना था, तो जैसे शॉप पे गए तो वो झन 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 अलग से ये आवाज़ आती है। तो ये घुंघरू जो है वो मैं इसके निकाल दूंगी, बाकी पायल बहुत सुंदर है। देन उसके बाद जो है वो मैं इसको पहन लूँगी। उस दिन मैंने पहना था, फिर क्या हुआ कि रात में सोते टाइम ये घुंघरू, जैसे मैं करवट इधर उधर बदल रही हूँ तो घुंघरू बहुत बोल रहे थे, आप देखो
ये आवाज़ आ रही है ना, तो ना नींद में ऐसा लगता है नींद खुल जाती है ऐसी आवाज़ से। तो मैंने जो है उस दिन उतार के रख दिया था, आज मैं इसके घुंघरू वगैरह निकाल के, बहुत ही सिंपल सा है ऐसे निकालना, ये कुंडे में जो है वो पड़ा हुआ है, निकाल के देन उसके बाद पहन लूँगी। तो ये मम्मी ने दिए थे। देन मैंने जो है मतलब हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया है वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो गिफ्ट क्या, मतलब हम लोग साथ में ही गए थे लेने के लिए। अभी हम लोग ऐसे वैसा वाला गिफ्ट मतलब नहीं देते हैं, कुछ अच्छा एक्सपेंसिव लेना होता है तो ऐसे चुपचाप वाला नहीं करते हैं कि हाँ दे दिया और चुपचाप जाके ख़रीद लिया फिर किसी को पसंद नहीं आया वैसा। तो ये जो है वो मैंने लिया है एक ब्रेसलेट, इन्होंने मतलब गिफ्ट किया है मुझे। तो ये गोल्ड का ब्रेसलेट है, ये देखो आप, पास से दिखा देती हूँ, शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन में, ये देखिए, ये मैंने जो है वो ब्रेसलेट लिया है। तो आप लोगों को पता होगा मेरे पास पहले भी एक ब्रेसलेट था जो कि मैंने बताया था कि मेरा ऐसे गिर विर गया था फिर मिल गया था। तो ना एक दिन ऐसे रात में मैं पहनी हुई थी एक दिन, तो रात में वो जो है वो अपने आप टूट के जो है ऐसे खुजली वुजली मुझे कुछ हुआ, तो वो रात में ना टूट के जो है वो गिर गया, जो तो कहो कि बेड पे ही गिरा, मुझे मिल गया। तो वो ऐसे टूटा था कि वो जुड़ ही नहीं सकता था, उसमें टाका वाका लगवाती अगेन फिर वो टूट जाता। तो मैंने सोचा कि उसको सेल कर देती हूँ। और एक आध चीज़ मेरे पास और थी, एक इयरिंग मेरा गुम गया था एक शादी में दिल्ली में, तो उसका एक इयरिंग रखा था। तो ऐसी एक दो चीज़ें थी जो कि वेस्ट थी एकदम से और रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्या ही करना है इनको, रखे रखे उसको मैंने सेल कर दिया। और ये जो है वो ब्रेसलेट ले लिया, जो भी पैसे वैसे इसमें एक्स्ट्रा पड़े वो डाल दिए, और ये वाला ब्रेसलेट जो है वो ले लिया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो वैसे मैंने सोची थी ना डेली यूज़ के लिए लेने के लिए, तो वैसे ये बहुत ड्यूरेबल है, उन्होंने बोला काफ़ी अच्छा चलेगा, लेकिन मैं अभी उसको डेली में पहन नहीं रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो कहीं आऊँगी जाऊँगी तब पहनूंगी, थोड़ा सा नयापन भी लगता है। फ़िलहाल के लिए मैंने ये कड़ा जो है जो लिया था मैंने अभी अपनी बर्थडे पर, वो पहन रखा है। अभी साथ में ऐसे धागा बंधा हुआ है तो उसके साथ मज़ा नहीं आ रहा है पहनने में। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ब्रेसलेट कैसा लगा ज़रूर से बताना। पति को मैंने क्या दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग ना एनिवर्सरी पे एक दूसरे को कभी भी कुछ भी नहीं देते हैं। 5 साल हो गए, 5 सालों में कभी भी कुछ नहीं दिया है। पहली बार ये लिया क्योंकि चीज़ें सेल करनी थी बहुत सारी, इसलिए हमने सोचा कि चलो जब लेना ही है तो एक ऐसे दिन पे लेते हैं जो याद रहे, इसलिए जो है वो ये ले लिया। वरना हम लोग ना एनिवर्सरी वाला गिफ्ट नहीं देते हैं, बदला सा लगता है कि मैंने तुम्हें दिया तुमने हमें दिया। सिर्फ बर्थडे वाला बस उतना ही रखते हैं, एनिवर्सरी पे कुछ भी नहीं देते हैं। हमेशा कहीं बाहर चले जाते हैं, खाने वाने ऐसे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो फिलहाल बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।